third major point which was raised by many honorable members was about the employment, PSU, privatization. Very clearly, there is absolutely no question of privatization of the post offices. We have very categorically said, और मैं एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन के फ्लोर पे कह रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिसेस को प्राइवेटाइज करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है और कोई सरकार की मंशा नहीं। जो इस बिल में लाया गया है वो बेसिकली पोस्टल नेटवर्क की सर्विसेज को विस्तार करने का है। पहले केवल मेल, डाक, इसके लिए पोस्ट ऑफिसेस का कानून के अंदर प्रावधान था और अब उसका विस्तार करके बाकी कई तरह की सर्विसेज को लाया जा सकता है। जैसा कई माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया, आज पोस्ट ऑफिसेस प्रैक्टिकली बैंक बन चुके हैं, बैंकिंग सर्विस की तरह काम कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में करीब 26 करोड़ अकाउंट है और 17 लाख करोड़ रुपए उसमें डिपॉजिटेड है। तो एक साधारण परिवार के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे अपनी सेविंग्स को सेफ रख सके। वैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बेटियों के लिए पूरी ज़िंदगी भर का एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनती है, उसमें 3 करोड़ खाते खोले गए हैं जिसमें 1,41,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 21 लाख दिए गए। जैसा कई मान्य सांसदों ने कहा, पासपोर्ट सेवा केंद्र के कारण उनको आज जितनी सुविधाएं मिली है पासपोर्ट बनाने में, ये एक ऐसी सर्विस है जो सर्विस और बढ़ेगी और इस बिल के आने से इसको एक लीगल फ्रेमवर्क मिलेगा। वैसे ही आधार एनरोलमेंट 13,500 सेंटर। और सबसे बड़ी बात जो एक और माननीय सांसद ने कहा था कि एक समय था जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा 100 रुपये भेजते हैं, केवल 15 रुपये जमीन तक पहुंचते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 100 रुपये भेजते हैं, एक बटन दबा के पूरे 100 रुपये अपने साधारण नागरिक के खाते में पहुंचते हैं। और इसमें पोस्ट ऑफिस का भी बहुत बड़ा रोल है। पोस्ट ऑफिस का जो पेमेंट बैंक है, इसके जरिए से करीब 3.5 करोड़ लोगों को ये सुविधा मिल रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। 3.5 करोड़ लोगों को एक बटन दबाते ही लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी ने कहा था कि भाई अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट आपने क्यों बंद कर। 2011 में तो आप ही की सरकार थी भाई, तो आपने थी भी और नहीं भी थी तो आपने जो काम किए उन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, किसी और को जिम्मेदारी न करते हैं। वैसे ही कहा गया आपने कि स्पोर्ट्स कोटा हटा दिया। अरे भाई थोड़ी तो जांच कर लेते हैं अपने बात की। आज भी स्पोर्ट्स कोटा पूरी तरह से है और उसको एकदम ट्रांसपेरेंट करने के लिए हर चीज को ऑनलाइन कर दिया गया है। एफिशिएंट करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है। वैसे ही कई मान्य सदस्यों ने कहा, इंटरसेप्शन का जिक्र करते हुए, फ़ोन कंपनी का नाम लेते हुए कहा, मैं उन सबको कहता हूं कि आप अपने फ़ोन चेक कराने के लिए सर्टिन को दे दें, जो बेस्ट से बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट से जांच करेंगे भारत के। आप कहेंगे किसी विदेशी एक्सपर्ट के पास भेजना है तो वो भी कर देंगे, क्योंकि आपको वैसे भी अपने देश पे तो भरोसा रहता नहीं है। आपने तो हमेशा देश को नीचा दिखाने का ही काम किया। अभी एक माननीय सांसद महोदय कह रहे थे कि ये सर्विस अंग्रेजों ने यूनिफाई की। कांग्रेस के माननीय सांसद श्री शक्ति सिंह गोहिल जी ने ओपनिंग में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय डाक की स्थापना की थी। आपके माननीय सभापति जी, कांग्रेस के पूरे माइंडसेट में अंग्रेज और इनके एक परिवार से बाहर कुछ भी नहीं है। मैं तथ्य रखना चाहता हूं
मैं तथ्य रखना चाहता हूं कि भारत में पाटलिपुत्र से पर्शिया तक की, भारत में पाटलिपुत्र से पर्शिया तक की डाक सेवा आज से करीब 2000 से अधिक वर्षों पहले तक स्थापित। हम अपनी संस्कृति पे क्यों ना गर्व करें, क्योंकि कांग्रेस की पूरी की पूरी जो मनोवृत्ति थी वो सारी की सारी कॉलोनियल। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। Sorry, he is not yielding. मान्य सभापति जी, मान्य सभापति जी, no, I will not allow you. मान्य सभापति जी, Mr. मान्य Goyal, सभापति जी, Mr. Goyal, शक्ति सिंह जी, मान्य सभापति जी, बैठिए, please take your seat. Take your seat. आपने It is most, one second, Honorable Minister, one second. It is most unfortunate that during the day we show discipline and decorum. Now every member here should learn about compliance of rules. Maybe a particular member or a minister is saying something on which you seek to have, let's say, a rejoinder or intervention. Follow the rules. You can't jump from your seat. Please, and even this also is not acceptable. Go to the rule book, study the rule book carefully. I have had the most painful occasion today. We had to hold one of our members, Raghav Chadda, guilty. It was a very sad occasion for the committee. But it is our job to ensure that they follow rules. They do not belittle this institution. I would urge all the members to carefully go through that committee report. It's a very well deliberated, thoughtful committee report. There is a provision in the rules for everyone to make a rejoinder, to make an intervention. But that can't be like this, that the Honorable Minister is saying something, you immediately rise on your seat. Sorry, I don't allow. Please, continue. Thank you, Honorable Chairman, sir. मैं कांग्रेस के जो कॉलोनियल माइंडसेट के प्रति जो इनका लगाव है, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे पोस्टल सिस्टम हो, चाहे किसी भी तरह की सामाजिक सुविधा की जो बात है, उसमें इनका जो माइंडसेट है उसकी बात आपके समक्ष रखना चाहता था माननीय सभापति महोदय। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि जो माननीय शंकर सिंह गोहिल जी ने कहा था और भी कई एक दो सदस्यों ने कहा, माननीय सदस्यों ने कहा कि अंग्रेजों ने इस पोस्टल सिस्टम की स्थापना की थी। ऐसा नहीं है, तथ्य है, ऐतिहासिक तौर पे प्रमाण है कि ये व्यवस्था पाटलिपुत्र से पर्शिया तक की हिंदुस्तान में बहुत पहले से स्थापित थी और बहुत ही अच्छी तरह से भी चलती थी। कुछ माननीय सदस्यों ने ये भी कहा कि पोस्टल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट नहीं किया गया है। शायद कुछ माननीय सांसद या तो तथ्य देखना नहीं चाहते माननीय सभापति महोदय, या फिर वो देख के भी अनदेखा करना चाहते हैं। 1,28,000 लोगों को रोजगार दिया है माननीय मोदी जी ने पोस्टल नेटवर्क। 660 पोस्ट ऑफिसेज यूपीए की सरकार के समय बंद किए गए थे, मोदी जी ने 5,000 नए खोले हैं और 5,700 से अधिक नए खोलने के लिए मंजूर किए। पोस्टल नेटवर्क को किस तरह से बढ़ाया जाए, ये मोदी जी का क्लियर विजन है। यूपीए सरकार में ये था कि पोस्टल सर्विसेज को किस तरह से बंद किया जाए, कैसे उसको इररेलेवेंट कर दिया जाए, कैसे इसको समाप्त कर दिया जाए, और आज वो दुहाई दे रहे हैं, पीएसयू को प्राइवेटाइज न करने की बात कह रहे हैं आज शक्ति सिंह जी गोहिल जी। इनका ये जो हिपोक्रेसी है, उस हिपोक्रेसी को आज भारत का जन जन जान चुका है। भारत के जन जन के मन में जो आज सरकार की सुविधाओं, सरकार के विकास के प्रति जो विश्वास आया है, वो विश्वास आया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो काम करने का तरीका है, जो मोदी जी की गारंटी है, सिर्फ पूरे के पूरे भारत का सिर्फ उसी पे भरोसा है। और जो परिणाम आज हम सब देख रहे हैं, वो परिणाम उसी का नतीजा है कि कांग्रेस हमेशा केवल कॉलोनियल माइंडसेट में चली रहेगी और इररेलेवेंट हो जाएगी। इसी तरह से चलते चलते हो गई है। मैं मान्यवर श्री नारायण बिसी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, श्री अयोध्या रामी रेड्डी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा,
जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए, सपोर्ट किया। श्री विजय साई रेड्डी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने प्राइसिंग के बारे में कहा, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पोस्टल सर्विसेज का बहुत बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन भी है, इसीलिए पोस्टल सर्विसेज को इतना अफोर्डेबल रखा गया है। बहुत ही कम प्राइस में सर्विसेज दी जाती है और सरकार की क्लियर नीति है कि इसी तरह से इसको अफोर्डेबल रखा जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा, लेकिन प्राइसिंग को हमेशा अफोर्डेबल रखा जाएगा। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि इसमें एडिशनल सर्विसेज जोड़नी चाहिए, और भी कई साथियों ने, कई मान्यवर सांसदों ने अच्छे सुझाव दिए हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूं। और दूसरे बड़े पॉइंट्स में से श्री थम्बीदुराई जी ने कहा था हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं पोस्ट ऑफिसेज की, जिनका अच्छे से पुनरुद्धार किया जा रहा है, रेनोवेशन किया जा रहा है। अभी हाल ही में उड़ीसा के झारसुगुड़ा में रेलवे की मदद से पोस्ट ऑफिस की एक हेरिटेज बिल्डिंग को बहुत अच्छे से रेनोवेट किया गया है, उसका पूरा हेरिटेज कैरेक्टर मेंटेन करके। इसी तरह से लखनऊ में और भी कई जगह देश के जगह जगह पर हेरिटेज बिल्डिंग्स का किया गया रेनोवेशन। इसके अलावा मान्यवर सभापति महोदय, अनयूज्ड पोस्टल लैंड के बारे में सुझाव आए कि उसके लिए वेयर हाउसिंग और नई तरह की सर्विसेज आए, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। और आज के बिल में विशेषकर इस बात का प्रावधान लाया गया है कि पोस्टल सर्विसेज का विस्तार हो, केवल डाक और एक्सप्रेस मेल के अलावा और भी कई तरह की सर्विसेज आए। एक और विषय कम्युनिस्ट पार्टी के मान्यवर सांसद महोदय जी का था, फेडरलिज्म पे आपका आरोप था कि फेडरलिज्म पे प्रहार किया जा रहा है। शायद कम्युनिस्ट पार्टी को कभी भी संविधान में रुचि नहीं थी, विश्वास नहीं था। जो संविधान की दुहाई देते हैं मान्यवर सभापति महोदय, वो पहले थोड़ा संविधान को पढ़ तो ले भाई। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की लिस्टें बनी हुई है, कौन सा यूनियन सरकार का, भारत सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का विषय है और कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट है और कौन सा राज्य का है, क्लियरली संविधान में स्पेसिफाई किया हुआ है। आइटम 31 जो यूनियन लिस्ट की है, उसमें पोस्टल सर्विसेज को क्लियरली रखा गया है। तो आपका तो वैसे भी संविधान में कोई रुचि थी नहीं। आज भले आप डेमोक्रेसी की बात करो और संविधान के ऊपर अटैक की बात करो, लेकिन जनता सब जानती है और जनता सब समझती है। जनता को पता है, जन जन को पता है संविधान की रक्षा करने के लिए कौन आज सशक्त है और कौन कर सकता है। जो केवल एक दिखावा करते थे संविधान की रक्षा की और डेमोक्रेसी की रक्षा की, उनको जनता ने नकार दिया है और आने वाले समय में भी नकारते रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं सभी सांसदों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिल को, जो कि हमारी कॉलोनियल माइंडसेट को, उपनिवेशवादी समय की एक लेगेसी को समाप्त करके आज के समय के अनुरूप एक बहुत अच्छा मॉडर्न, वेल ड्राफ्टेड, अच्छा एक सरल भाषा में लाया गया जो बिल है, इसको यूनानिमसली पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।